तो भाइयों और भाइयों पहले ही बता दूं, पुराने चैप्टर्स नहीं देखे, पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो ये चैप्टर आपको कुछ घंटा समझ में आएगा नहीं, तो पहले बोलूंगा जाओ वो सब देख के। और एक और इम्पोर्टेंट बात, तुम लोग यार चैनल पे आते हो, वीडियो देखते हो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो यार क्या कर रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब करो ना। खैर अब हम स्टोरी में देखे तो भाई हम देखते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर को, जो भाई डॉक्टर जुनहो को नंगा करके अपने सामने खड़ी रखती है। और अगर तुम्हें डॉक्टर जुनहो कौन है ये बात मालूम नहीं है तो यार ये थोड़ी सी फेवरेट है अपनी नर्स असिस्टेंट प्रोफेसर की। आई थिंक क्रश व्रश है इस बंदे पे, इस बंदी का। और डॉक्टर जुनहो यहाँ पे नंगा क्यों खड़ा है, क्योंकि भाई इसने एक नर्स के साथ हंसी मजाक वाली बातें कर दी थी और ये करते हुए असिस्टेंट प्रोफेसर ने देख लिया था, तो यहीं पे उसकी मजे ले रही होती है। क्या कर रही होती है, अपने टांगों से उसका औजार शेक कर रही होती है, टांगों से, सोच लो भाई, टांगों से भाई, टांगों से। वेल ये दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, तुमको अगर इंपॉर्टेंट लग रहा है तो जाओ जाके देख के आओ, बस मस्ती चल रही होती है इनकी। फिर हम देखते हैं नर्स जिनको, जो भाई सोई पड़ी है और इस मैडम के साथ कांड किया है डॉक्टरों ने, मतलब इन लोग का टपाटप मतलब हुआ है, इनका कांड हुआ है। इनका होने के बाद डॉक्टर वहां से निकलता है और निकलते निकलते नर्स जिंग को कहता है कि अब तुम्हारा वार्ड चेंज हो गया है, तुम गायनाकोलॉजी के वार्ड में अब से काम करोगी, मतलब वही असिस्टेंट प्रोफेसर के पास ही जा रही है अब काम करने। और नर्स यूजिंग मना भी नहीं कर सकती क्योंकि भाई उसे बिल्स पे करना है अपनी बहन का जो एडमिट है हॉस्पिटल में, तो इसे करना पड़ता है। फिर हम देखते हैं गायनाकोलॉजी वार्ड का इलाका भाई, जहाँ पे एकदम रश में काम चालू है, सब नर्स वर्स सब बिजी है, ठीक है। और वहीं पे नर्स यूजिंग भी आती है और भाई एक साइड में एक और नर्स रहती है, उससे पूछती है कि भाई मैं ट्रांसफर हुई हूँ ये वार्ड में, मेरे लिए कोई काम बताओ। सामने वाली नर्स कहती है अच्छा तो तुम नर्स जिंग हो, चलो अब तुम जाओ असिस्टेंट प्रोफेसर का जो कमरा है वो जाके साफ करो, मतलब हाँ इसको यही काम दिया जाता है। सोच लो भाई कितने अच्छे हॉस्पिटल का सिस्टम है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक बंदे को जिसका नाम होता है गो यूंग सिक, और इसे हम अच्छे से समझने के लिए हम इसे बोलते हैं ये हॉस्पिटल का मैनेजर, ठीक है। इस बंदे के सामने नर्स यूजिन बैठी होती है और नर्स यूजिन यहाँ पे क्यों होती है, क्योंकि भाई इसे रिजाइन चाहिए रहता है हॉस्पिटल से। क्यों रिजाइन चाहिए रहता है वो तो हमें मालूम है, इसके साथ क्या क्या हुआ है, इसलिए इसको रिजाइन चाहिए इस हॉस्पिटल से। मैनेजर कहता है भाई तुम्हें रिजाइन क्यों चाहिए, इतना अच्छा काम कर रही हो, तो नर्स यूजिन कहती है ऐसे मुझे ब्रेक चाहिए। यहाँ पे भाई मैनेजर उठता है और कहता है भाई जो तूने कांड किए है उससे भागना, वो कांड को मिटा नहीं देती है। नर्स यूजिन कहती है भाई तू कहना क्या चाहता है, तो यहाँ पे भाई अपना ये जो मैनेजर है वो कहता है कि हाँ मुझे मालूम है तूने एक बंदे का टांग खराब किया था, फिर वो बंदा किसको बताए ना, इसलिए तूने उसके साथ फिजिकल संबंध भी बनाए और ये बात मुझे डॉक्टर ओ ने बताई है, मतलब ऑब्वियस सी बात है वही बंदा बताएगा सारा हरामखोर। मैनेजर कहता है तुझे यहाँ पे रुक के अपनी पूरी जिंदगी तूने जो कांड किया है उसका भरपाई करना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि ये मैनेजर रूम के अंदर 9 या 10 पेशेंट लेके आता है, ठीक है। और ये पेशेंट क्या करते हैं, रूम में अपनी नर्स यूजिन भी रहती है, पेशेंट भी रहती है और ये इसका पनिशमेंट रहता है। मतलब हाँ अब ये 9 से 10 बंदे ये बेचारी नर्स के साथ वही करने वाली है जो तुम सोच रहे हो, बहुत गंदा होने वाला है, इसके बाद तुम बस देखते जाओ। यहाँ से सीन हटता है और हम देखते हैं भाई नर्स जिंग को, जो भाई असिस्टेंट प्रोफेसर के रूम के बाहर खड़ी रहती है और वहीं पे असिस्टेंट प्रोफेसर भी आती है और नर्स यूजिन खुद को इंट्रोड्यूस करती है प्रोफेसर से। और फिर असिस्टेंट प्रोफेसर कहती है कि ठीक है ये सब रहने दो, जाओ अपना काम करो। और नर्स यूजिन रूम के अंदर क्या देखती है, 1000 ऑफ कंडोम्स, एकदम मतलब बहुत सारे मार पानी वानी गिरी हुए हैं, सोफा वोफा हर जगह पे, खिलौने पड़े हुए हैं, वो गंदे गंदे खिलौने, ठीक है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं भाई ये नया बंदा इंट्रोड्यूस होता है, जिसका नाम होता है भाई जो यू हो। भाई कितने अजीब अजीब नाम होते हैं, ठीक है। तो ये बंदा देखा जाए तो इनडायरेक्टली भाई काम आता है अपने असिस्टेंट प्रोफेसर से, ठीक है, मतलब काम तो ये मैनेजर सेल्स का काम करता है, ठीक है। तो एज अ गिफ्ट ये असिस्टेंट प्रोफेसर अपने साथ एक लड़की साथ में लेके आती है ताकि ये गिफ्ट कर सके ये सामने वाले बंदे को, और इन्हें एक रूम नंबर देती है 308 जिनमें ये दोनों मजे कर सके, बट सिर्फ वो सामने वाला बंदा मजे करेगा, ये लड़की को मजे नहीं आने वाले। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं नर्स यूजिन को, जो भाई खड़ी है और उसके सामने सब पेशेंट है। ये नर्स यूजिन पूछती भी है कि ये लोग यहाँ पे क्यों है, तो वहीं पे डॉक्टर वो आता है और वो कहता है कि भाई ये सब पेशेंट तुझे पसंद करते हैं, इन्हें मैं यहाँ पे लेके आया हूँ और तेरी जो सजा है कि तुझे छोड़ना था ना हॉस्पिटल, ऐसे नहीं छोड़ेगी, अब ये तेरी सजा है, ये बंदे तेरे साथ मजे करने वाले हैं। एंड देयर इज नथिंग दैट नर्स यूजिन कैन डू हियर, मतलब यार उसे अब एडजस्ट करना ही पड़ेगा। फिर यहाँ से चालू होता है भाई एकदम गंदी गंदी चीजें, मतलब यार ये 9 से 10 बंदे अकेली नर्स के ऊपर किए जा रहे हैं, एक के ऊपर एक आके भाई लाइन लगा रहे हैं और करते रहते हैं भाई, मतलब बहुत 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 बुरा होता है भाई, यहाँ पे तुम जाके देख के आओ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं भाई कि अपनी असिस्टेंट डायरेक्टर जो है वो भाई जिम में है और वो थोड़ी एक्सरसाइज कर रही है और हमें कुछ ऐसे वैसे एंगल दिखाए जाते हैं, तुम जाके खुद देख लेना। फिर यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर को कॉल आता है डायरेक्टर जूम का और वो कहता है कि भाई मैंने रूम सब बुक किया है और मेरी नजर है इन दोनों पे, वो लड़की और वो जो था मैनेजर, सेल्स मैनेजर जो था, उस पे भाई ये दोनों नजर रखे हुए हैं। और रूम के अंदर जहाँ पे ये लोग कर रहे होते हैं उधर रूम के ऊपर कैमरा भी लगा के रखा होता है। ये क्यों करती है असिस्टेंट प्रोफेसर, ताकि
ताकि भाई वो मैनेजर को कंट्रोल कर पाए, वो सेल मैनेजर को। फिर अगले सीन में हम देखते हैं भाई डॉक्टरों को जो भाई वो मैनेजर के साथ, वो हॉस्पिटल मैनेजर के साथ, नर्स यूजिन के साथ जो हो रहा होता है वो भाई एक पीसी पे देख रहे होते हैं कैमरा की वजह से, ठीक है। और वह देख के एक दूसरे के साथ बात करते हैं। डॉक्टर वो वही महंगी बातें करता है उस मैनेजर के साथ। फिर हम नर्स यूजिन को देखते हैं भाई जिसका पूरी तरीके से हालत खराब है और वहाँ पे सब पेशेंट का भी हालत खराब है क्योंकि सबका काम करके हो गया है। और फिर वहाँ से सीन हटता है और हम देखते हैं नर्स जून को जो भाई नई वार्ड में गई है और वहाँ के सब नर्सेस के साथ बातचीत कर रही होती है। और वहीं पे एक नर्स भाई कहती है कि कैसा काम वाम करने में कोई दिक्कत तो नहीं, चिल से नहीं क्या तेरे साथ? तो बोली हाँ एकदम मस्त काम वाम कर रही हूँ मैं, मजा आ रहा है। तो वहाँ पे एक और नर्स होती है जो भाई एक टॉपिक निकालती है कि बहुत टाइम पहले एक नर्स थी जो तुम्हारी तरह ही प्रोफेसर की रूम की साफ सफाई करती थी और उसे वहाँ पे एक सेफ दिखा था, मतलब एक सेफ होता है रॉकर टाइप, उसे वो दिखा था और वो ट्राई करी थी उस सेफ के पास जाने की। पर वहीं पे अचानक से वो मैनेजर चो आ जाता है, वो जो स्टार्टिंग में दिखाया था वो असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ जो थी वो। फिर वो जो नर्स थी जिसने भाई वो रूम में क्लीनिंग करने के टाइम सेफ ढूंढ लिया था, उस नर्स को भाई उसी दिन फायर कर दिया जाता है हॉस्पिटल से। तो मतलब वो सेफ के अंदर बड़े कुछ खतरनाक डॉक्यूमेंट्स होंगे भाई। नर्स जिंग सोचती है भाई वो सेफ के अंदर ऐसा क्या चीज होगा भाई जो इतना डरा रही है भाई हॉस्पिटल वालों को। तो वो सोचती है कि वहाँ पे जाके एक बार चेक करे और वहीं से वो उठ जाती है वो नर्स के बीच में से और कहती है मेरा पेट थोड़ा बिगड़ा सा लग रहा है, मुझे जाने दो, मुझे थोड़ा काम है। फिर हम देखते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर जो बियोंग को, जो भाई वही पेशेंट को चेक कर रही होती है जिसके साथ इस चश्मिश ने कांड किया रहता है। असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पे पेशेंट से पूछती है तुम किसी के साथ किए हो क्या इस बीच में? तो बोलती है नहीं बहुत टाइम हुआ मैंने किसी के साथ वैसे कांड नहीं किए। क्यों, क्या हो गया, कुछ खतरनाक हुआ है क्या? और फिर हमें यहाँ पे क्या पता चलता है इस चश्मिश ने इस पेशेंट को प्रेग्नेंट कर दिया है और यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर को बहुत गुस्सा आ रहा है उस चश्मिश पे। फिर यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर कहती है कि भाई तुम्हें थोड़ी देर और यहाँ पे हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, कुछ चेक करना अभी भी बाकी तुम्हारे साथ, तो तुम्हारे लिए मैं एक शेड्यूल फिक्स करती हूँ। फिर यहाँ पे सीन दिखाया जाता है भाई नर्स जून के पास जो भाई वो रूम में आ चुकी है वापस और भाई वो चेक करती रहती है इधर उधर कि उसे वो सेफ मिल जाए, पर उसे नहीं मिलता है। और हमें रूम के बाहर से आवाज आ रही होती है किसकी? वो चश्मिश और अपने असिस्टेंट प्रोफेसर की। ये दोनों रूम में आते हैं, ठीक है। चश्मिश और असिस्टेंट प्रोफेसर रूम में आते हैं, दरवाजा बंद करती है असिस्टेंट प्रोफेसर और चश्मिश को एक रख के देती है कान के नीचे जोर से। क्यों? क्योंकि भाई उसने बोला था कि मैंने तुम्हें ऐसे वैसे हरकत करने से मना किया था और तुमने एक पेशेंट को प्रेग्नेंट कर दिया है। तो उस बात पे बहुत गुस्सा है और ये सब अपनी नर्स जूंग जो है वो एक टेबल के अंदर छुप के देख रही होती है। असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पे चश्मिश को पकड़ती है और भाई कहती है कि भाई तुझे ये सब मजाक लग रहा है, किसको कुछ भी पता चला तो अपन दोनों का गेम खत्म हो जाएगा हॉस्पिटल में से। और कहती है भाई तू जा वापस से उस पेशेंट के पास और तूने जो कचरा फैलाया उसे साफ कर। और टेबल के नीचे बैठी नर्स जूंग भाई ये सब सुन के एकदम शॉक है और वो कहती है कि भाई सेफ अब इम्पोर्टेंट नहीं है अगर ये सब सच्चाई है तो यार वो इस इन्फॉर्मेशन में ज्यादा इंटरेस्टेड है और वो अपने चश्मिश का पीछा करने लग जाती है। चश्मिश जाता है पेशेंट के पास, उसके पीछे नर्स जून भी आती है और भाई वो पेशेंट के पास जाते ही चश्मिश फिर चालू हो जाता है। मतलब यार वो कहता है एक लास्ट बार वापस करने में क्या खराबी है, एक बार फिर कर लेता हूँ। मतलब यार कितना मादर ज्यादा आदमी है ये। और रूम के बाहर नर्स जूंग ये सब होते हुए देख रही होती है और भाई वो अपना फोन निकालती है और भाई कैमरा ऑन करके भाई रिकॉर्ड कर रही होती है। तभी भाई पीछे से कौन आती है? असिस्टेंट प्रोफेसर। एंड असिस्टेंट प्रोफेसर बी लाइक बीच व्हाट आर यू डूइंग हियर? असिस्टेंट प्रोफेसर कहती है लाडली तू इधर कर क्या रही थी? तो भाई वो अपनी बचाव के लिए भाई नर्स कहती है कि यार मैं तो बस यार ऐसे ही मतलब इधर आई थी। तो यार वो उसके हाथ में फोन भी देखती है असिस्टेंट प्रोफेसर और भाई फोन लेती है और भाई जैसे फोन चेक करने वाली होती है वो कहती है भाई अपनी नर्स जून की डॉक्टर ने मुझे यहाँ पे भेजा है और उन्होंने तुम्हें याद किया है, मतलब तुमसे मिलना चाहता है अपना डॉक्टर वो। तो यार यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर बहुत ये हो जाती है शॉक और ये भी थोड़ी ये हो जाती है सस्पिशियस कि भाई डॉक्टर वो मुझसे क्यों मिलना चाहता है। फिर जो भाई असिस्टेंट प्रोफेसर कहती है अगर तुम झूठ बोल रही हो तो भाई आगे जो भी होगा उसके लिए तुम रेडी रहना और फोन दे देती है उसे और कहती है कि डॉक्टरों को कहना मैं उससे बाद में मिलूंगी। नर्स जूंग भाई वहां से चली जाती है और भाई अपनी असिस्टेंट प्रोफेसर रूम में क्या देखती है कि चश्मिश वापस से लगा पड़ा है। और यहाँ पे अब असिस्टेंट प्रोफेसर का दिमाग एकदम आउट हो गया है। वो भाई अंदर जाती है, गुस्से में चश्मिश को लेती है और भाई एक थप्पड़ खींच के देती है, एक एकदम कान के नीचे लगा के देती है। और यहाँ पे भाई चश्मिश भी अब बुरा भाई बहुत हो गया, हाँ कितना अब मैं इसका सहन करूँ। और यहाँ पे भाई चश्मिश फाइट बैक देता है, वो भी भाई इतने जोर से मारता है अपने असिस्टेंट प्रोफेसर को कि भाई वो ब्रेकआउट हो जाती है। सोचो भाई इतने जोर से मारा था। फिर ये चश्मिश जो पेशेंट के साथ कर रहा होता है वो भाई करता है अपने असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ। और यही तो इसका मकसद भी था देखो स्टार्टिंग से कि भाई इसे एक बार तो करना ही था और इसे चांस मिल गया आज करने का। बेहोशी के हालत में ये बंदा पूरा फायदा उठाता है। ही जस्ट स्टार्ट डूइंग एवरीथिंग दैट ही वांट और भाई वो करता रहता है। थोड़े टाइम बाद अपने असिस्टेंट प्रोफेसर को होश आता है और भाई वो भाई एक साइड में एक इंजेक्शन रहता है वो उठाती है और भाई दे मारती है भाई अपने इस चश्मिश को और भाई चश्मिश वहीं पे बेहोश। फिर सीन बदलता है और हम देखते हैं कि भाई इस
चश्मिश को होश आता है और वो खुद को देखता है कि भाई वो पूरा नंगा है। और वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर जो अपनी होती है वो भाई एक कैंची लेके आती है उस बंदे के पास, और कैंची कहाँ पे रखती है, उसके भाई औजार के ऊपर। ठीक है, तो समझ ही जाओ वो बंदी क्या करना चाहती है अब इस चश्मिश के साथ। चश्मिश यहाँ पे भाई भीख मांग रहा होता है कि भाई मत काटना, कुछ ऐसा वैसा करना मत। तो यहाँ पे भाई असिस्टेंट प्रोफेसर कहती है ठीक है, अब मैं अपने तरीके से तेरे साथ करूंगी, अब तुम भाई देखो आगे कितना मजा आने वाला है। तो अब असिस्टेंट प्रोफेसर उसकी नुन्नू के साथ भाई खेलने लगती है। भाई इतना खेलती है कि भाई वो बंदा कंट्रोल नहीं कर सकता। और बस ये अपने असिस्टेंट प्रोफेसर एक शर्त रखती है कि भाई देख कुछ भी करना पर तू अंदर का माल मत निकालना, मतलब डू नॉट कम। भाई मैं कुछ भी करूंगी तेरे साथ, तू भाई कम मत करना, नहीं तो भाई तेरा नुन्नू कट जाएगा। अब चश्मिश बहुत परेशान है, मतलब भाई वो मैडम जी इस चश्मिश के साथ क्या क्या करती है भाई, इसके नुन्नू के साथ खेलती है, भाई उसके मुंह पे बैठ जाती है। और भाई ये कम करने वाला होता है बट रोकता है खुद को भाई कि नहीं करना है वरना भाई ये मेरा आखिरी कम हो सकता है। फिर भाई असिस्टेंट प्रोफेसर उसे वो सब मजे देती है जो आप और मैं इमेजिन नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या ये चश्मिश अपना पानी बाहर निकाल पाता है कि नहीं भाई, वो देखते हैं अपन अगले चैप्टर में। और ये अपनी असिस्टेंट प्रोफेसर इस चश्मिश के साथ क्या करेगी वो तुम आगे देखना। बाकी आज का वीडियो इतना ही था। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आया हो तो यार एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर देना, और वेट करो अगले चैप्टर के लिए जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। और भाई सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करते नहीं हो तुम लोग।